आप सबको मेरा नमस्कार। आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल आकाश एजुकेशन सेंटर में। जैसे कि हम आपको पिछली कई वीडियो में बता चुके हैं, 10वीं 11वीं 12वीं BA और MA के लिए हमारा YouTube चैनल है। आज हम बात करेंगे 12th क्लास इकोनॉमिक सब्जेक्ट बुक फर्स्ट भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, अध्याय फर्स्ट स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था। जैसे कि हम आपको पिछली कई वीडियो में बता चुके हैं कि हम लॉन्ग चैप्टर ना समझा के हम शॉर्ट चैप्टर समझाएंगे ताकि बच्चों को आसानी से समझ में आ जाए। और बच्चे अगर ये पॉइंट्स पढ़ लें जो हमने लिखवा रखे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। पूरे चैप्टर की जड़ जो है वो यही पॉइंट्स हैं और हमारे जो नोट्स हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधे पॉइंट पे आते हैं। बुक फर्स्ट है हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास। सबसे पहले तो हम बुक का नाम समझेंगे। अगर सबसे पहले बुक का आपको इंट्रो पता होना चाहिए कि क्या है बुक का नाम के चैप्टर का जो मीनिंग है वो क्या है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, इस पूरी बुक के अंदर जितने भी चैप्टर है भारत की अर्थव्यवस्था का विकास हुआ कैसे, हम ये पढ़ेंगे कि कैसे कैसे स्वतंत्रता के समय और स्वतंत्रता के लास्ट तक आज तक पूरे चैप्टरों के अकॉर्डिंग हमारे मतलब कैसे कैसे हमने विकास किया उसके अकॉर्डिंग है। अध्याय फर्स्ट है स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था। भारत की अर्थव्यवस्था स्वतंत्रता के समय कैसी थी, अंग्रेजों ने कितना विकास किया, क्या विकास नहीं किया, क्या उनका अच्छा प्रभाव रहा नहीं रहा, ये भी पढ़ेंगे हम। जैसे इसमें पॉइंट्स हैं, सबसे पहले हमें अर्थव्यवस्था का मीनिंग पता होना चाहिए। स्वतंत्रता के समय और स्वतंत्रता से पहले कृषि क्षेत्र कैसा था हमारा, ब्रिटिश शासन का क्या कोई सकारात्मक प्रभाव पड़ा, गतिहीन अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, निर्वाह कृषि क्या है, व्यापारिक कृषि को वाणिज्यिक कृषि भी कहते हैं, हम इसमें ये भी पढ़ेंगे। तो हम टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधे पॉइंट पे आते हैं। अध्याय फर्स्ट है हमारा पहला क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। सुन लो अर्थव्यवस्था क्या है। अर्थव्यवस्था से तात्पर्य अभिप्राय उस व्यवस्था से है जिसमें मनुष्य अपने जीवन यापन करने के लिए संसाधनों को चुनता अपना जीवन ऐसे ही व्यतीत कर देता है, वो हमारी अर्थव्यवस्था है। हम मानव है, मानव अर्थव्यवस्था समाज में चीजों को चुनता है, ये नहीं ये अच्छी है, ये नहीं ये अच्छी है, और ऐसे ही अपने जीवन व्यतीत कर देता है, वो हमारी क्या कहलाती है, अर्थव्यवस्था। ये शॉर्ट क्वेश्चन समझा रहा हूं आपको मैं, पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन अर्थशास्त्र क्या है, हम आपको अर्थशास्त्र का मतलब बताते हैं। अर्थ प्लस शास्त्र का अर्थ है धन संबंधी विज्ञान। तीसरा क्वेश्चन है प्राचीन भारत में सरकार की आय का प्रमुख स्रोत क्या था। प्राचीन भारत में मतलब पहले जब हम गुलाम थे, सरकार की आय का मुख्य स्रोत था कृषि पर निर्भर। 18वीं शताब्दी के, अगला क्वेश्चन नंबर 4 है। 18वीं शताब्दी के मध्य भारत के 3 प्रमुख उद्योग थे, सूती कपड़ा, चीनी, लोहा और इस्पात। स्वतंत्रता के समय हमारी अर्थव्यवस्था में कौन से 2 उद्योग थे, 2 उद्योग है, कपड़ा उद्योग, पटसन उद्योग, ये 2 उद्योग हैं। भारत में जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 1 नंबर में आता है हर साल, भारत में प्रथम सरकारी जनगणना कब हुई, 1881 में हुई, 1881 में हुई। क्वेश्चन नंबर 7 है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चैप्टर के अकॉर्डिंग है, ये चैप्टर के नाम के अनुसार क्वेश्चन जरूर आता है, पुराने से पुराना पेपर उठा के देख लेना, ये क्वेश्चन आपका जरूर मिलेगा। स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था का विवरण दो, ये जैसे हमने पॉइंट्स में भी लिखा हुआ है, स्वतंत्रता के समय या स्वतंत्रता के पहले कृषि क्षेत्र कैसा था। तो सुन लो, स्वतंत्रता से पहले भी और जब हमारा भारत आजाद हुआ, स्वतंत्रता के समय हमारा कृषि क्षेत्र की दशा क्या थी, बुरी ही थी, क्योंकि उसका रीजन भी मैं आपको बताऊंगा। पहले हम इसका आंसर पढ़ लेते हैं। स्वतंत्रता के समय कृषि क्षेत्र और स्वतंत्रता के समय या स्वतंत्रता से पहले कृषि क्षेत्र कैसा था, विवरण बुरा था। पहला, भूमि पर जनसंख्या का अधिक भार था, भूमि पर जनसंख्या अत्यधिक भार था, जिसके कारण जनसंख्या ज्यादा थी और उत्पादन कम था, पहली हेडिंग। दूसरी हेडिंग, उत्तम बीजों का अभाव। हरित क्रांति हमारे 1960 और 70 के दशक में आई है, ये क्वेश्चन हमारे 1947 का है और उससे पहले का है, तब हमारे उत्तम बीजों का अभाव था, हमारे पास उत्तम बीज नहीं थे, जब बीजों को डालते थे उसमें खेती ना के बराबर होती थी। सिंचाई के साधनों का अभाव, सिंचाई के साधन नहीं थे, ज्यादातर कृषि हमारी किस पर निर्भर करती थी, वर्षा पर निर्भर करती थी, क्योंकि उस टाइम हमारे देश ने इतना विकास नहीं किया था। परंपरागत विधियों का प्रयोग करते थे, भाई हम तो परंपरागत विधियां लगाएंगे, उसका प्रयोग करते थे। आधुनिकीकरण का अभाव था, मतलब नई नई मशीनें नहीं थी, ट्रैक्टर नहीं थे, ज्यादातर जो कृषि होती थी वो हल के द्वारा ही होती थी। ये हमारे कृषि क्षेत्र के 5 हेडिंग है, मैं आपको बता देता हूं दोबारा। भारत में जब भारत आजाद हुआ उसके सामने जो कृषि क्षेत्र था वो कैसा था, या ब्रिटिश शासन के समय कृषि क्षेत्र कैसा था, तो हम उसको आपकी 5 हेडिंग बता चुके हैं। पहली हेडिंग, भूमि पर जनसंख्या का अधिक भार, उत्तम बीजों का अभाव, सिंचाई के संसाधनों का अभाव, आधुनिक उपकरण का अभाव और उत्तम बीजों का अभाव, ये आपकी हेडिंग है। इसको आपको पॉइंट्स को हेडिंग बना के इसे डिफाइन करना है, मतलब ये कमियां थी। अगला क्वेश्चन है हमारा स्वतंत्रता के, अब हम इसके एक चीज और मैं आपको बता दूं, जब हमारे ब्रिटिश यहां से गए, जब ब्रिटिश, क्योंकि जब
आजादी से पहले भारत ने इतना विकास कर लिया था कि उसने औद्योगिकरण के क्षेत्र में कदम रख लिया था, औद्योगिक के क्षेत्र में। लेकिन जब ब्रिटिश यहां से गए तब हमारी सारी अर्थव्यवस्था को तहस नहस करके चले गए। क्यों? क्योंकि भारत किस पर निर्भर रहे? कृषि पर। सिर्फ हमें कृषि आती थी, उस पर निर्भर रहे और सारी अर्थव्यवस्था को तहस नहस करके चले गए। अब एक क्वेश्चन और है इसमें, क्या भारत में ब्रिटिश शासन का कोई सकारात्मक प्रभाव पड़ा? जो ब्रिटिश शासन है उसका कोई पॉजिटिव प्रभाव पड़ा? हाँ, पड़ा। जैसे व्यापार को वृद्धि दे के गए, वो रोजगार के नए अवसर बढ़ा के गए और विनिमय प्रणाली लाए, वो कुशलतम अनुशासन लाए, कुशलतम परिवहन लाए। ये इनके पॉजिटिव प्रभाव हैं। अब हम कुछ पॉइंट्स हैं जो क्लियर करते हैं। गतिहीन अर्थव्यवस्था क्या है? गतिहीन अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें आप वृद्धि बहुत ना के बराबर होती है। गतिहीन अर्थव्यवस्था में वृद्धि, जो अर्थव्यवस्था की वृद्धि होगी वो ना के बराबर होती है। उत्पादकता क्या है? उत्पादकता का आशय हेक्टर्स में, मतलब उत्पादन को बढ़ाना, प्रति हेक्टर को बढ़ाना, ये उत्पादन है। निर्वाह कृषि होती है गुजारे लायक कृषि। अगर हमें, एक होती है व्यापारिक कृषि, एक होती है निर्वाह कृषि। निर्वाह कृषि होती है जो किसान अपने लिए ही कर रहा है कृषि, उसे व्यापार नहीं करना, सिर्फ अपने लिए कर रहा है। व्यापारिक और वाणिज्यिक कृषि वह कृषि होती है जो उसे व्यापार करने के लिए चाहिए, मतलब उसने कृषि करी है और उससे वो व्यापार करेगा, लाभ कमाएगा, वो होती है हमारी व्यापारिक और व्यवसायिक कृषि। ये बस ये कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे जो हमने आपको बताए। जैसे कि हम दोबारा, अर्थव्यवस्था का मतलब आपको समझ आ गया। मनुष्य जीवन यापन करने के लिए संसाधनों को चुनता है, उसमें ही अपना जीवन व्यतीत कर देता है, वो अर्थव्यवस्था है। स्वतंत्रता के समय और स्वतंत्रता से पहले भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी थी? मैंने आपको बताया। जैसे जनसंख्या का अधिक भारत, उत्तम बीजों की कमी थी और सिंचाई के साधनों की कमी थी, परंपरागत विधियां करते रहे। ये क्वेश्चन जरूर आएगा, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आप पुराने से पुराना पेपर उठा के देख लेना। अगला, गतिहीन अर्थव्यवस्था क्या है? मैंने आपको बताया, जिसमें विकास ना के बराबर होता है। निर्वाह कृषि, गुजारे लायक कृषि और जो व्यवसायिक कृषि है या व्यापारिक कृषि है, जिसे वाणिज्यिक कृषि भी बोलते हैं, वो कृषि व्यापार के लिए होती है। तो आपका चैप्टर खत्म होता है। ये इंपोर्टेंट चैप्टर था और आपके जो चैप्टर के जो क्वेश्चन थे इंपोर्टेंट, वो मैंने आपको बता दिए हैं। तो आपको जाहिर सी बात है चैप्टर समझ आ गया होगा। अगर आप हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और हमारे बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले और चैप्टर का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। नमस्कार।